नेक्स्ट कंटेस्टेंट आ जाइए। आज के इस महान अवसर पर 4 चांद, 1 सूरज और 3 तारे लगाने आ रहे हैं भूतपूर्व इंडियन आइडल से निकले सिंगिंग के स्टार्स। हाय सर। हाय। नमस्ते मैम। नमस्ते। आपके नाम क्या है? सर मेरा नाम किमी है। अरे वाह। क्या करते हैं? सर अब मैं आपको क्या बताऊं। सर मैं बहुत मेहनत करती हूँ। सर जब कभी मैं घर में अकेली होती हूँ तो मैं गाने गुनगुनाती रहती हूँ क्योंकि मुझे गाना गाना बहुत पसंद है। सर इस स्टेज पर मैं बहुत मुश्किलों से आ पाई हूँ। बस मैं यही दुआ करती हूँ कि मैं पास हो जाऊँ, क्योंकि सर मैं सिंगिंग के साथ साथ वीडियो भी बनाती हूँ। सर मेरे घर वाले और मोहल्ले वाले मुझे बहुत ताना देते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी, वीडियो बनाने से कुछ नहीं होता। आप जो कर रही हो वो मेहनत का काम है, वो ईमानदारी का काम है, वो सच्चाई का काम है, वो कला का काम है। हाँ सर। देखिए एक बात तो आपको ये बात हमें बतानी पड़ेगी, और वो दिन दूर नहीं है कि लोगों का नजरिया आपके लिए बदल जाएगा और एक सुपरस्टार के रूप में आपको दुनिया जरूर देखेगी। बिकॉज़ मेरा सपना है कि मैं बहुत बड़ी सुपरस्टार बनूं, बहुत बड़ी सिंगर बनूं। आपका जो सपना है, अगर आप सच्ची मन से देखते हैं वो सपना और आप उतने काबिल हैं वो सपना देखने के, तो डेफिनेटली हम आपको आगे लेके जाएंगे। ये पक्का वादा है। अगर आप डिजर्व करते हैं तो क्या गाना गाने वाले हैं? जी मैम, आज मैं बहुत अच्छा गाना गाने वाली हूँ जो आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। वाह। क्योंकि सर जो गाना मैं गाने वाली हूँ वो गाना मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है। अरे क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। ब्यूटीफुल सॉन्ग, चलिए जरूर सुनते। कम ऑन। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। मैं तेरे इश्क में मरना जाऊं कहीं, तू मुझे आज़माने की कोशिश न करे। मैं तेरे इश्क में मरना जाऊं कहीं, तू मुझे आज़माने की कोशिश न करे। खूबसूरत है तू हूँ मैं भी हंसी, मुझसे नजरें चुराने की कोशिश न करे। मैं तेरे इश्क में कब से बैठी हूँ मैं इंतजार में, कब से बैठी हूँ मैं इंतजार में। झूठा वादा ही कर कोई प्यार में, क्या सितम है सनम तेरे सर की कसम। याद चाहे न कर तू मुझे गम नहीं, हाँ मगर भूल जाने की कोशिश न करे। मैं तेरे इश्क में मरना जाऊं कहीं, तू मुझे आज़माने की कोशिश न करे। खूबसूरत है तू हूँ मैं भी हंसी, मुझसे नजरें चुराने की कोशिश न करे। मैं तेरे वाह। नेक्स्ट कंटेस्टेंट आ जाइए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम किमी है और मेरे न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसी ने क्या खूब कहा है, असफलता आपको तोड़ सकती है, लेकिन आप बहुत जिद्दी हैं तो आपको वो असफलता बहुत मजबूत भी बना सकती है। तो
बस इसी बात पे मैं आप सभी को आज बहुत बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाली हूँ, जिसे सुनकर आपके अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल आने वाला है और आप भी अपने काम के लिए जागरूक होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब अनाथ राजा नाम का लड़का रहता था। बचपन में ही उसके माँ बाप का निधन हो गया था और वो अपने चाचा चाची के साथ रहता था। लेकिन उसके चाचा चाची हमेशा उसका अपमान करते और उसे बहुत ताने देते थे। उसके चाचा कहते थे, तू हमारे घर पर बोझ है, ना तू कोई काम का है, ना तुझे कोई अच्छी पढ़ाई करनी आती है। राजा के लिए वो समय बहुत बेकार था। उसके दोस्त स्कूल जाते थे और वो दूसरे के खेतों में काम करता था और अपना पेट भरता था। एक बार राजा ने एक किसान के घर पे गायों का देखभाल करने का काम किया, लेकिन कुछ ही दिनों में वो गाय बीमार हो गई और उसने दूध देना बंद कर दिया। किसान ने राजा को निकालते हुए कहा, तू अपशगुन है, मेरे पशु पक्षियों को भी बीमार कर दिया। राजा ने फिर एक ढाबे पर काम करना शुरू किया। वहाँ पर वो लोगों के जूठे बर्तन धोता था। उसके बदले उसे 2 रोटियां मिलती थी। लेकिन कुछ दिनों में वो ढाबे का मालिक भी राजा को काम से निकाल देता है और कहता है कि तू बहुत सुस्त है, मेरे ढाबे पे काम करने लायक नहीं है तू। हर बार असफल होने के बाद भी राजा ने हार नहीं मानी। जब भी उसे अपमानित किया जाता तब वो ये सोचता, अगर मैंने हार मान ली तो मुझे पूरी जिंदगी ऐसे ही जीना होगा। एक रात को राजा तालाब के पास बैठा था तो उसने आसमान में एक चमकते तारे को देखा और वो तारा देखकर उसे लगा कि वो तारा उसे कुछ संकेत दे रहा है। तो उसने अपने आप से कहा कि मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा, खूब मेहनत करूंगा। अगले दिन राजा ने गांव छोड़कर शहर जाने का फैसला किया। वो पैदल ही शहर की तरफ निकल गया, भूखा प्यासा, थका हारा। वह एक निर्मल स्तर के पास पहुंचा। वहां के ठेकेदार ने उसे देखा और पूछा, काम करना चाहते हो? राजा ने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कह दिया। ठेकेदार ने राजा को ईंटें ढोने का काम दिया। काम बहुत कठिन था, पर राजा ने बिना कोई शिकायत के काम करना शुरू कर दिया। बहुत सही बात, बहुत सही बात। वहाँ काम करते हुए उसने देखा कि मजदूर अब अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। लेकिन राजा ने सोचा, अगर मैं अपने काम पर मेहनत करूंगा और ध्यान दूंगा तो एक बार मुझे भी मौका जरूर मिलेगा। वह खाली समय में काम को देखता और ठेकेदार से सवाल करता। उसने धीरे धीरे हर निर्माण के पहलू को समझना शुरू कर दिया। एक बार ठेकेदार ने उसे बड़ी जिम्मेदारी देने से मना किया तो राजा ने कहा कि एक बार मुझे मौका देके तो देखिए, अगर मैं असफल हो जाऊं तो मुझे हटा दीजिए। ठेकेदार ने अनमने मन से हाँ कर दिया और राजा ने अपने काम से सबको चौंका दिया। राजा की लगन ने लोगों के बीच में अपना अलग ही रूप प्रिय बना लिया। सभी लोग राजा को पसंद करने लगे और उसकी बहुत इज्जत करने लगे। कुछ दिनों बाद लोगों ने राजा को अपना नेता चुन लिया। नेता बनने के बाद राजा ने मजदूरों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें कराई और ठेकेदार से हर छोटे छोटे निर्माण को सीखना शुरू किया और उसने पैसे बचाए और छोटी मोटी जिम्मेदारियां लेना शुरू किया। कुछ सालों के बाद राजा ने खुद का एक वेबसाइट शुरू किया। कुछ महीनों बाद उसकी मेहनत काम आई और बड़े बड़े लोग उसे ठेका देने लगे। एक समय ऐसा आया कि राजा ने अपने नाम से बहुत बड़ी बिल्डिंग बनवाई। एक समय ऐसा आया कि वह एक सम्मानित और मेहनती आदमी बन चुका था। जब राजा अपने गांव लौटा
तो जो लोग राजा को ताने मारते थे, गालियां देते थे, वो आज उसकी तारीफ कर रहे हैं। राजा ने गांव में एक स्कूल खोला जिससे गरीब बच्चे उसमें पढ़ाई कर सकें, और उसने अनाथ बच्चों के लिए एक अनाथालय भी बनवाया। राजा की जिद और मेहनत से ये चीज सिखाई कि सफलता कोई रातों रात मिलने वाली चीज नहीं है, ये धैर्य और लगन और मेहनत से मिलती है। राजा ने साबित कर दिया कि असफलताओं से घबराने की बजाय से सीख के ही आगे बढ़ने वाला असली इंसान होता है। और इसी तरह से राजा ने अपनी जिद और सफलता से अपना रास्ता खुद ही बनाया। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी को राजा की ये सफलता वाली कहानी बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। और आप मेरी ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और आपकी इस कहानी को लेकर क्या राय है वो भी कमेंट्स में बताइएगा। और यार, कमेंट क्यों नहीं करते हो, प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स किया करो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी 50 के सब्सक्राइबर जल्दी से करा दीजिए। और अभी आपने 50 के ही नहीं कराया, और मुझे तो 1 लाख भी करने हैं जिससे मेरा जल्दी से सिल्वर प्ले बटन आ जाए। तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर चालू कर देना, जिससे ऐसे ही कोई और नया मोटिवेशनल वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।